नमस्कार नवीन सर जी। अब जब मूल्यांकन करता ही आतुर हो रहा है सुनने के लिए, तो हम सबकी उत्सुकता कितनी होगी आप सब समझ सकते हैं। तो बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए मंच पर आमंत्रित करती हूँ लिजी कुमार जी को। लिजी कुमार जी, निर्माणाधीन जीवन। लिजी कुमार जी, मंच आपकी तरफ। धन्यवाद टोस्ट मास्टर ऑफ द डे ज्योति मिश्रा जी। इस सभा में उपस्थित सभी टोस्ट मास्टर्स और अतिथिगण को मेरा सादर प्रणाम। ए छोरी, कठे जा रही से तू? हाय रब्बा, इसने तो मुझे फिर से देख लिया। अब कौन सी मैंने इसकी भैंस भगा दी। उफ, ये बुढ़ेना गांव के छोरे और उन छोरों में यू नरवीन, इसने तो दुखी कर रखा है मन ने। फिर भी छोरी बता तो दे, कठे जा रही अकेली केली? कहीं भी जाऊं, तुझे क्या काम है? चल, पिक्चर चलेगी क्या? ना। क्यों? तू अकेला ही जा ना। चल तो। ना ना ना, तू अकेला ही जा। अब ऐसी कुछ बातचीत वहां हुई नवीन और ज्योति जी के बीच में। अब नवीन जी बहुत बदनाम रहे। क्या करें ज्योति जी, नवीन जी बदनाम है तो गांव की हर छोरी, मतलब बूढ़े ना, गांव की हर छोरी नवीन जी से अपना बचाव करे। अब ये कहानी चलती है जहां पर हम बात करते हैं दृष्टिकोण की। मित्रों, एक यंत्र होता है जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोटेक्टर। और उस यंत्र को अगर हम उसको हिंदी में बताएं तो कोण नापने वाला एक यंत्र होता है, आधा चांद। उस आधे चांद की एक खासियत होती है, आप उसमें 0 डिग्री यहां से भी नाप सकते हैं और 0 डिग्री इस तरफ से भी नाप सकते हैं, दोनों तरफ से। आप पर निर्भर करता है आप किस तरफ से नापना चाहते हैं। मेरी स्थिति, मैंने अपना कोण नापने का यंत्र रखा और मैंने खुद को जब नापा तब मैं 30 डिग्री पर थी। मेरे जीवन की स्थिति जहां पर मैं आज हूं। अब मैं परेशान, क्या करूं? मुझे इस 30 से 180 पे जाना है। नहीं 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 नहीं, 180 तक पहुंचूंगी कैसे? यह बहुत मुश्किल था। ऐसी स्थिति में जब वो कहते हैं ना कि जब जिंदगी आपका बैंड बजा रही हो तो आपको क्या करना चाहिए? स्यापे करने चाहिए, रोना चाहिए, परेशान होना चाहिए, क्या करना चाहिए? ओए बल्ले बल्ले, जिंदगी बैंड बजा रही है भाई, नाच लो। मैंने भी सोचा भाई लिजी, अब तुम नाच ही डालो, नाचे बिना तो कुछ होगा नहीं। थोड़ी देर नाच लिए, थोड़ा सा और नाच लिए, नाचते नाचते 25 साल गुजार दिए जी। और अपनी डिग्री वहीं की वहीं 30 डिग्री पे अटकी है। वो कौन नीचे से उठ के ऊपर को गया नहीं। परेशान जी। अब दोस्तों ने बहुत समझाया, सोच ले समझ ले, तुझे करना है जो करना है, सब कुछ तेरे पाले में है, लेकिन भैया मेरे पाले में है क्या? मुझे नजर भी तो आए। बस ऐसे ही हैरान परेशान जिंदगी को जिए जा रहे थे। तब हमें कोई मिल गया। कोई मिल गया। अब सबकी आंखें चमक रही हैं। नवीन जी को तो मैं देख रही कि बस ऐसे टिमटिमा रही है, भाई लिजी को कौन मिल गया? हाँ जी नवीन जी, हमें हमारे एक मित्र मिल गए। और यह एक दृष्टांत है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। उस मित्र से मिलना एक जूम मीटिंग में हुआ। और वह मित्र क्या करते थे, रोज लोगों से बैठकर सिर्फ बतियाते थे। अब बतियाने में क्या होता है कि सामने वाला कुछ पूछ रहा होता है, दूसरी तरफ से जो बैठा है वो जवाब दे रहा होता है। इधर से सवाल आते हैं, इधर से जवाब आते हैं, और ये सवाल ये जवाब और ये झड़ी खत्म नहीं होती। और हम क्या कोशिश करने वहां बैठे, हमने सोचा कि भाई कुछ भी करो, अपने इस कोण को बदलना है मुझे।
लेकिन वहां पहुंचकर मुझे मालूम चला कि एक 0 से 180 तक नहीं आना है, 0 से 180 तक नहीं आना है, आपको पूरा 360 डिग्री जाना है। जिंदगी निर्माणाधीन है, रुकती नहीं है। ओहो, तौबा तौबा। नवीन जी, आप हॉलीवुड मूवीज देखते हैं? एक अ, छोटी सी बात आपसे करना चाहूंगी। जी। नवीन जी, ये एक मूवी है हमारी जिसका नाम है स्पीड। ठीक हम्म, है, स्पीड देखी आपने पिक्चर? स्पीड नहीं। का एक फेमस कोट है, आप इस हीरोइन को तो जानते होंगे, सैंड्रा बुलकिन। हाँ हाँ, हीरोइन हीरोइन तो मैं सारी हीरोइनों को जानता हूँ। बढ़िया नवीन जी, बिल्कुल एकदम मेरी कसौटी पर एकदम खरे उतरते हैं। यस नवीन जी, धन्यवाद। तो सैंड्रा बुलकिन जो है इस मूवी में बार बार एक बात कहती हैं कि माई लाइफ इज अंडर कंस्ट्रक्शन, मेरी जिंदगी निर्माणाधीन है। यानी कि जिंदगी कहीं रुकती नहीं है। और हमारी हालत क्या थी? हमारी हालत तो ये थी कि भाई हमारी जिंदगी रुकी हुई है उसी 30 डिग्री पर, और 30 से 360 तक आना है। धरती गोल, आसमान गोल दिखता है, सब कुछ बाहर दुनिया में, सृष्टि की रचना में कहीं ना कहीं एक वो वृत्ताकार तो आता ही है। सब कुछ गोल गोल है। अगर हम किसी भी चीज को ध्यान से देखें, हर चीज में एक गोलाई जरूर दिखती है। बस अपनी जिंदगी ऐसे गोल खड़ी हुई थी और हम 30 डिग्री पर अटके हुए थे। अब हम सभा में बैठे उनके साथ, और वहां बैठे तो पता चला कि वह एक लाइफ कोच है। पहली बार जिंदगी में लाइफ कोच नाम का शब्द सुना था। तब सोचा यार, ये स्विमिंग कोच सुना है, क्रिकेट के कोच सुने हैं, ये लाइफ कोच क्या है? ये लोग क्या जिंदगी कैसे जीना सिखाते हैं? ये भी कोई सिखाने की चीज होती है? ये तो हमारे माँ बाप सिखाते हैं हमें, माँ बाप से सीखते हैं हम जिंदगी कैसे जीते हैं। लेकिन नहीं, जब उनके सामने बैठे तब हमने जीवन को ज्यादा करीब से देखना समझना शुरू किया। सबसे पहली बात, तीसरी सभा थी वह, और उस सभा में पहुंचते, तीसरी सभा तक पहुंचते पहुंचते मुझे समझ में आया कि मेरा आत्मविश्वास अब बढ़ रहा है। आत्मविश्वास बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उस लाइफ कोच ने यह बताया कि तुम किसी से कम नहीं, तुम्हारा जीवन निर्माणाधीन है। सिर्फ दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। जैसे ही दृष्टिकोण बदलता जाएगा, टिक 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 घड़ी की सुई चलेगी और आप ऐसे चलते चलते आप 360 डिग्री तक पहुंच जाओगे। बस एक विश्वास वह ले लिया। और फिर एक दिन हमें पता चला कि वह टोस्ट मास्टर भी है। हाय रब्बा, अब ये क्या चीज! अब ये वाली दुनिया लॉकडाउन के समय में जो बदल रही थी, यह देखकर ऐसा लगता था कि बहुत कुछ सीखना है। टोस्ट मास्टर थे, उन्होंने पूरा जोर लगा दिया कि यस, तुम कर सकती हो लिजी। हाँ, तुम कर सकती हो, खुद पर विश्वास रखना जरूरी है। माइकल जैक्सन ने एक बार कहा था, जस्ट डूइंग एज वेल एज यू डिड लास्ट टाइम इज नॉट गुड इनफ। सिर्फ वह करके जो आपने पहले किया हो तो आप अच्छे परिणाम की इच्छा नहीं कर सकते। आप अगर वही करते रहेंगे जो आप पहले करते आएंगे, तो आपको जो आपका लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो आपको मिलना है वह भी उसी रूप में मिलेगा। अगर आपको अच्छा लक्ष्य प्राप्त करना है तो उससे बढ़कर कुछ अच्छा करना होगा। बस हम भी चल पड़े इस दौड़ में, लग गए, डट गए इस कोशिश में। एक और दृष्टांत यहां पर मैं सुनाना चाहूंगी। इसी दौरान मुझे मिला दो बच्चे। तो दो बच्चों के साथ में हम कहीं बाहर गए, तो छोटी वाली ने बोला, मम्मा मैं ये सामान उठा लेती हूँ। तो मैंने बोला, नहीं बाबू, आप छोटे हो। नहीं मम्मा, मैं बड़ा हूं, देखो मैं नीना दीदी से भी बड़ा हूं। देखो, आप उसको 2 kgs दोगे ना, मुझे 5 kg देना, बिकॉज आई एम स्ट्रांग, मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूं। यह क्या था? यह उसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण था। उस दिन समझ में आया कि
कोई छोटा नहीं और कोई बड़ा नहीं, सिर्फ अपना दृष्टिकोण बदलना है। धीरे धीरे आपके जीवन का जो कोण है वो टिक 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 चल के आपको 180 नहीं, आपको 360 डिग्री तक जरूर पहुंचाएगा। यही सफर टोस्टमास्टर के साथ शुरू हुआ। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है, ध्यान रखिएगा, ये टोस्टमास्टर्स के वो गुण मैं आपको गिनवाने जा रही हूं आज इस सभा में जो मैंने जिए हैं। एक दिन मेरे उस गुरु ने मुझसे कहा, तुम बोलती अच्छा हो, कोशिश करो ना कहानियां सुनाने की। ओहो, ये तो वही हाल हो गया मेरा जैसे अभी ज्योति जी नवीन जी को बोली कि मैं ना जा रही थारी गैल। अब मुझे भी उस वक्त ऐसा लग रहा, मैं ना कर रही यू काम, मारे से कैसे होगा। अब ये परेशानी में हम बैठे रहे, सोचते रहे कैसे हो सकता है, फिर कोशिश किया। और कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मर्द दे खुदा। बस हमने कोशिश करनी शुरू करी और कहानियां बनती चली गई। एक टोस्टमास्टर जो है आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है। एक टोस्टमास्टर आपके अंदर अपने जीवन को लेकर उन कहानियों को सुनाने के लिए आपको प्रेरित करता है जो आपने जिया है। हम सबकी अपनी अपनी अलग अलग कहानी है, और जब हम इन कहानियों को सुनाने लगते हैं तब ऐसा लगता है कि अब तो चारों तरफ सिर्फ कहानियां ही कहानियां घूम रही हैं, हम काहे ये तेरा ये मेरा कर रहे हैं। सबकी एक ही कहानी है और इस कहानी में सबने एक दिन खत्म हो जाना है, और फिर लोग बैठकर हमारी कहानियां, जैसे ज्योति जी कह रही थी कि आने वाले समय में कोई मेरा जन्मदिन मनाएगा, मालूम नहीं, लेकिन कुछ लोगों के मनाए जाएंगे क्योंकि उन्होंने जीवन में वो पूरा 360 डिग्री का वह व्रत जो है वो उसको पूरा किया है। अब इसी दौरान कहानी सुनाते सुनाते एक और कला जो मेरे अंदर उत्पन्न हुई वह थी श्रोताओं से जुड़ने की, श्रोताओं से जुड़ना। अब थोड़ा सा नवीन जी वाले स्टाइल में, पहली सभा में मैं आई और नवीन जी ने ऐसे बैठे हुए थे, नवीन जी की आंखें टिमटिमा रही थी, ओहो नई लड़की है, क्या बोलती तू, क्या मैं बोलूं, सुन सुना। अब ये जो सुनने और सुनाने की जो कला थी, यह टोस्टमास्टर्स क्लब में आकर सीखी कि तुम कुछ कहो और मैं कुछ सुनूं, और जितना ध्यान से सुनो उतने ही ध्यान से उसको जीवन में ग्रहण करने की कोशिश करो। जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं सुनने की तो दो शब्द आते हैं, एक होता है लिसन, दूसरा होता है हियर, लेकिन हिंदी में एक ही शब्द आता है सुनना। लेकिन किस गहराई से सुनना, यह हियरिंग और लिसनिंग को अलग करता है। तो ये जो फर्क मैंने सीखा कि आप सिर्फ सुनकर निकल जाते हैं और आप सुनकर उसको ग्रहण करते हैं, यह एक कला जो होती है यह टोस्टमास्टर की होती है। धन्यवाद नवीन परवाल जी। आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे मेरे कोण जो है, कोण की डिग्री बढ़ने लगी, टिक 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 करते एक खड़ी रेखा बन गई। और ये खड़ी रेखा का कोण कितना होता है, उर्मिला मैम बताइए, खड़ी रेखा का कोण कितना होता है? 90 डिग्री। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब समझ में आया कि आप जो गिरे पड़े थे ऐसे ऐसे ढीले ढाले से, उफ, वहां से टिक 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 करती आपके कोण जो है 90 डिग्री पर आ गया। अब आपके अंदर जान आ गई है। उस 90 डिग्री ने एक चीज जीवन में यह सिखाया कि अब वापस उस तरफ नहीं गिरना है। वापस अगर गिरे तो न मालूम आप फिर से उठ पाओगे कि नहीं। अब चलते जाना, 90 तक पहुंच गए तो 180 भी पहुंचेंगे। इसी कोशिश में करते करते अब ये टोस्टमास्टर्स की सभा में और लोगों से मिलना हुआ, बातों को सुनने लगे, समझने लगे। सच बताएं, सभा से बाहर भी मेरे सदस्यों ने, मेरे टोस्टमास्टर मित्रों ने जो है मेरी बहुत मदद करी। कई कई बार रात को हम लोगों ने रात के 1:30 बजे तक बातें करी हैं।
और बातें करके उनको समझने या उन्होंने मुझे समझने की कोशिश करी है। और वो कहते हैं ना, इस बातचीत के दौरान कहीं ना कहीं हमको सहानुभूति को ग्रहण करने का, समझने का वह मौका मिला, क्योंकि उससे पहले सहानुभूति क्या होती है यह नहीं मालूम था। अंग्रेजी में इसको एम्पैथी कहते हैं। एक होती है सिंपैथी कि आप, ठीक है यार तेरे साथ गलत हुआ। एक होता है एम्पैथी, आप उसके दर्द में उस दर्द को जीते हो, आप उसकी खुशी में उसके साथ खुश हो। तो आप जब उसकी हर भावना को समझने लगते हैं, वह एक तरह की सहानुभूति। सहानुभूति हमेशा दुख तकलीफ में नहीं जताई जाती। सहानुभूति साथ में खड़े होना भी होता है कि चल यार मैं तेरे साथ हूं। यह भावना मुझे मिली टोस्ट मास्टर्स से। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अब 90 डिग्री से मेरी घड़ी चल पड़ी, धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते 180 डिग्री। मजा आ गया, जिंदगी जीने का मजा आ गया। अब एक दिन नवीन जी से मुलाकात हुई। नवीन जी फिर वही, कहाँ मिले? बस स्टैंड पर मिले। क्या कर रहे थे नवीन जी? छतरी लिए खड़े थे। मैं कहा नवीन जी क्या बात है, ना तो धूप तेज हो रही है ना बारिश हो रही है, आप ये छतरी लेके क्यों खड़े हैं? मैडम जी मैं ना वो मोरनी वाली बस ढूंढ रहा हूं अभी तक। नवीन जी हद करते हो। हाँ जी मैडम, मैं मोरनी वाली बस के इंतजार में खड़ा हुआ हूँ, कभी तो बस आएगी, मैं अपनी मोरनी को अपनी छतरी के नीचे बचा के ले जाऊंगा। यहाँ बतेरे आवारा मोर घूम रहे हैं। नवीन जी के साथ यह जो मैंने दृष्टांत आपके साथ बखान किया इस चीज का, वह इस बात को दर्शाता है, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद पर दुनिया कायम है। बस फिर क्या हुआ, टोस्ट मास्टर्स के इस सफर में यहां तक पहुंचते पहुंचते, 180 डिग्री पर पहुंचते पहुंचते, एक और जो कला मैंने अपने अंदर बनते देखी, वह यह थी कि आपके जो चारों तरफ हो रहा है उसे आप बदल नहीं सकते। तो जो हो रहा है उससे आप क्या महसूस कर रहे हो, आप उस पर नियंत्रण कर सकते हो। आपको क्या महसूस करना है ये आपकी अपनी इच्छा है। आप अच्छा महसूस करना चाहते हो, बढ़िया जी। महसूस नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं जी। आप क्या महसूस कर रहे हैं ये सामने वाले को जाहिर नहीं होता है, लेकिन आपने क्या देखा, क्या महसूस किया, उसके बाद आपने क्या कहा। अब जैसे नवीन जी आए थे ना, सीधा आके आए, भाई छोरी पिक्चर चलेगी, अब छोरी तो बिदक ही जाएगी ना। नवीन जी आगे से ऐसे नहीं करेंगे आप, ठीक है? आराम से प्यार से जाएंगे, अप्रोच करेंगे। चलो। चलिए, अब आपने क्या देखा, आपने क्या सोचा, क्या समझा, महसूस किया, और आपने उसको आगे कैसे लोगों के समक्ष रखा। अगर इस इन तीनों बातों में, आपके देखने में, आपके समझने में और आपके आगे उस बात को बढ़ाने में, अगर ये तीनों बातें एक रेखा में पहुंचती हैं, यानी कि ये तीनों बातें एक जैसी, जो आपने महसूस, जो आपने देखा, जो आपने महसूस किया और जो आपने कहा, ये तीनों एक ही रेखा में अगर आ जाती हैं, तो इस बात को कहते हैं आंकना। खुद को आंकना। यहां आकर हम खुद को आंकना शुरू कर देते हैं कि हम कहां पर पहुंचे हुए हैं, हम खुद में कितने सच्चे हैं, कितने सुलझे हैं, कितना सच आगे परोसते हैं, कितना झूठ आगे परोसते हैं, यह हम पर निर्भर करता है। 100 डिग्री मेरा कोण, 180 डिग्री मेरा कोण पहुंच गया। उसके बाद जो सबसे अगली जो बात थी, वह थी इस वक्त में जीना, जो आपके साथ यह जो समय चल रहा है, इस समय में जीना। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्रेजेंट मोमेंट में जीना। इस समय में जीना, जो आपके साथ समय है उस समय में जीना। हम अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं? मैं 180 डिग्री पहुंचने के बावजूद भी
ये लगता था यार मेरे साथ ना वो 0 से लेके 30 डिग्री तक का जो समय था ना बहुत ही गंदा था यार, जिंदगी की वाट लगी हुई थी, सब कुछ बर्बाद था। नहीं, हम अगर अब भी 180 में पहुंच के भी अगर हम वहीं अटके हुए हैं तो हमें अपनी सोच बदलनी वहां पर बहुत जरूरी है। तो जो इस वक्त का समय है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि जो आपके आसपास हो रहा है, जहां आप हैं, जिन लोगों के बीच में हैं, उन लोगों के साथ रहकर आप अपने जो बीता हुआ कल है उस कल से सीख लेकर आज के कल पे आज पर काम करके आने वाले जब कल को सुधारने लगते हैं तो उस बात को कहते हैं टू लिव विद द प्रेजेंट। दैट इज, आप अपना जीवन आप जहां हैं उस क्षण में जिए, नहीं तो ये क्षण भी बीता हुआ कल बन जाएगा और आप यही सोचते रह जाओगे मुझे आने वाला कल पकड़ना है और न मालूम मैं उसमें क्या करूंगा। किसी ने नहीं देखा आने वाला कल। यह कला भी मैंने टोस्ट मास्टर्स में सीखी। अब एक बात इस पूरे सफर के दौरान जो समझ में आई कि टोस्ट मास्टर्स में कोई भी किसी को भी जज नहीं करता, यानी कोई किसी को गलत तरीके से आंकता नहीं है। हम यहाँ भाषण देते हैं, जैसे ध्येय वाक्य में कहा जाता है कि हम यहाँ पर हर सदस्य को उसको उसके अंदर नेतृत्व की भावना को और अपने जीवन को उत्तम तरीके से जीने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यहाँ क्या होता है, हमने जो किया उसकी एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होती है। बैठी है ना हमारी आज सारंथा जी, मुख्य मूल्यांकन करता, और ज्योति मिश्रा जी टीओ मोडी बनी हुई हैं, अपना पार्ट लेकर आई हैं। तो यहाँ पर सबका जो है एक मूल्यांकन होता है, और हम सबका मूल्यांकन करता कौन है? वो नहीं है जो हमारे आसपास है, हम सबका मूल्यांकन करता हमारा वो ईश्वर है। और वह ईश्वर किसी चित्र में नहीं है, चरित्र में है। बस कर्मों पर ध्यान दीजिए और अपने चरित्र की खूबसूरती को बनाए रखिए, उससे आपकी आत्मा उतनी ही खूबसूरत हो जाएगी। और फिर हमें दुनिया में हर जगह सिर्फ हर इंसान में रब दिखेगा। रीना जी, मुझे आप में आज रब दिखा जब आपने आज का सुवाक्य बोला। धन्यवाद रीना जी। दोस्तों, अब जब हम ये जो जीवन के चक्र को 30 डिग्री से 0 से 30 तक इसी तरह पहुंच गए थे, वहां से करते 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 जब मेरा जीवन ने 360 डिग्री पर जब मेरा जीवन पहुंचा, तब मैंने समझा कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुश्किल है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ खुद को समझाना है मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। जिस दिन खुद से परिचय हो जाएगा उस दिन हम दूसरे को आंकना बंद कर देते हैं। दूसरे के साथ फिर हमारी कोई तुलना नहीं है। जब तक हम तुलना में अटके रहते हैं तब तक हम वहीं अटके रह जाते हैं। शायद मेरा जीवन उसी 30 डिग्री कोण पर अटक के रह जाता अगर मैं टोस्ट मास्टर्स क्लब में नहीं आती। शायद क्या, हकीकत में अटक जाता। तो अपने जीवन को उस कोण से उठाकर 360 डिग्री तक लाने के लिए जो टोस्ट मास्टर्स क्लब ने जो मेरा साथ दिया है, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ और अपनी बात को विराम दूंगी। माइकल जैक्सन साहब ने कहा है, अगर आप अपने जीवन में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं और खुद पर शक कर रहे हैं तो इसको बदलिए, क्योंकि जब आप खुद पर शक कर रहे हैं तो आप पर यकीन कौन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा मंच आपकी ओर, पोस्ट मास्टर ऑफ द डे ज्योति मिश्रा जी। जोरदार तालियां आज की एकमात्र वक्ता, मुख्य वक्ता लिजी कुमार जी के लिए। आप सबके पास जरूर कुछ न कुछ प्रतिपुष्टि होगी मूल्यांकनकर्ता के अलावा। आप सब साझा कर सकते हैं चैट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने छोटे छोटे पंक्तियां जो आज की आपकी इस भाषण से निकाले। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो क्या फर्क पड़ता है नवीन सर?
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लिजी जी हमारे मिलने पर जितने भी क्वेश्चन उठाए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, हम तो मिलते रहेंगे। जी जी और बहुत। जैसा कि हमारी लिजी जी ने कहा, ईश्वर को महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। सलीका ही नहीं है उन्हें महसूस करना का। जो कहते हैं ईश्वर है तो दिखना चाहिए। दिखता तो बहुत कुछ नहीं है, फिर सांस लेना भी बंद कर दे, हवा भी तो नहीं दिखती है। तो महसूस करते हैं ना, वो हवा ही सांस है। जब आप बोल रही थी, आपके शब्द ही ईश्वर थे, जो लोगों के कान को बहुत ही मंत्र मुग्ध कर रहे थे, कानों में जा रहे थे, और हम सब मंत्र मुग्ध होकर आपको सुन रहे थे। और बार बार मुझे खुद को ध्यान देना पड़ रहा था, ज्योति आज तुम शब्द समीक्षक हो, जरा शब्दों पर भी तो ध्यान कर लो। लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी, मंत्र मुग्ध थे हम, शायद सब शब्द पड़े हुए थे, आपको सुन रहे थे। जोरदार तालियां एक बार फिर से हमारी मुख्य वक्ता के लिए। हाँ नवीन सर। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ ज्योति जी, मैं एक्चुअली अभी मूल्यांकन देना चाहूंगा, क्योंकि फिर जी मुझे। जी, मंच आपकी तरफ। हाँ जी जी, बहुत 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 धन्यवाद जी। मेरे मेरे साथियों, टोस्ट मास्टर्स और लिजी जी, आज के आपके भाषण में मैं खुद ही मंत्रमुग्ध हो गया। और मैं मंत्रमुग्ध इसलिए हो गया क्योंकि इसमें एक किरदार मैं खुद भी था। पर आप खुद जानिए कि देखो, लाइक कहते हैं ना कि जिन्हें मिले उल्फत से खुशी, वो शौक से ले। हमें छोड़िए, हम तो हमारी किस्मत आजमा बैठे। जी हाँ। पर अगर वापस से भी आजमाने का मौका मिले, तो कौन जाने देगा ऐसा ऐसा सुनहरा मौका। जी हाँ। और और आपने बहुत ही सुंदर तरीके से ये वर्णन किया। आपका जो रास्ता है टोस्ट मास्टर्स के अंदर, 0 से लेकर के 360 डिग्री का। और आपने अपने अनुभव भी साझा किए कि आपने क्या क्या सीख ली टोस्ट मास्टर्स की, कि आपके इस कठिन मार्ग पर। जी हाँ। और ये सब, हम सब टोस्ट मास्टर्स इससे सहमत हो गए कि हमने भी कहीं ना कहीं ये सब गुण कहीं ना कहीं पाए हैं हमारी टोस्ट मास्टर्स की जर्नी में। तो सबसे पहले तो हम इसी से ही, लाइक मैं तो इसी से जुड़ गया था कि जिस तरीके से आपने इनेक्ट किया था एक हरियाणवी छोकरी, और और साथ में शायद किरदार में ही था दूसरा, हाँ और मेरे साथ में। जी हाँ। लाइक इसमें वॉइस मॉड्यूलेशन और जो आपने किरदार निभाया, वो बहुत ही सुंदर और सराहनीय था। और उसके बाद में आप जैसे कि आप 0 से लेकर 360 डिग्री तक आप लेके गए, तो उसमें आपने सबको जोड़ लिया, हम सब ऑडियंस को। यही खास बात होती है। आज कोई भी बड़े भाषण में 18 से 22 मिनट के भाषण देना इतना आसान नहीं होता। और इसमें ये चीज, ये एक बहुत चुनौतीपूर्वक चीज होती है कि भाई जितने भी श्रोता है या ऑडियंस है, वो लोग सो नहीं जाए के बीच में। तो हम सब एंगेज थे, आपके साथ में थे, पहले मिनट से लेकर के आखिरी मिनट तक। अब इस भाषण को किस तरीके से थोड़ा सा और बेहतरीन बनाया जा सकता था, जिससे हम कहते हैं ना प्रोफेशनल स्पीकर हम कैसे बन सकते हैं। तो वैसे आप प्रोफेशनल स्पीकर है, और मैं खुद भी आपको फॉलो करता हूँ, और आप एक से बढ़ के एक आप भाषण देते हैं। पर इसमें अगर आप बस ये हमारे साथ में साझा कर सकते थे कि ये जो भी गुण आपने पाए हैं टोस्ट मास्टर्स के अंदर, तो ये किस वक्त पर पाए और कैसे पाए। दैट इज, ऐसी क्या घटना घटी टोस्ट मास्टर्स में जिसके कारण आपको लगा, क्या क्या आपके मन में चेतना आई कि मैं किस तरीके से, कि मैंने ये गुण कैसे पाया। तो वो अगर आप हमारे से साझा कर देते, तो इसमें 4 चांद लग जाते आपके भाषण में। पर जैसे कि कहते कहते हैं कि भाई, खामोशी तो ऐब और हुनर दोनों को छुपाती है, वरना शख्सियत का अंदाजा तो गुफ्तगू से ही होता है। जी हाँ। और आज आपके भाषण में ये बिल्कुल चरितार्थ हुआ कि भाई क्यों, क्या आप एक खास टोस्ट मास्टर कैसे कैसे बने, और क्यों आप जाने जाते हैं। जी, इसी के साथ में मैं मेरा भाषण अभी पूरा करता हूँ। मैं भी एक्चुअली जयपुर में भी नहीं हूँ, बॉम्बे में भी नहीं हूँ, मैं ऋषिकेश में हूँ, आया हूँ यहाँ पर। और यहाँ से मुझे बस अभी कहीं बाहर जाना था। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हमारे मूल्यांकनकर्ता, आज के एकमात्र मूल्यांकनकर्ता नवीन प्रवाल जी के लिए, जिन्होंने बहुत कम समय में ही हमारे साथ जुड़ के अपना बहुत बड़ा कार्य संपादित कर दिया हम सबके साथ। मैं आप सबसे जानना चाहूंगी कि यहाँ मैच कौन कौन देखता है, क्रिकेट मैच?